हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूनिट 4.3 और 4.4 साथ में देखेंगे कि हम कैसे हमारे डिज़ाइन में बटन रखते हैं और उस बटन को कैसे हैंडल करते हैं और एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं बाय यूजिंग टोस क्लास। तो लेट्स गेट इनटू अवर एंड्रॉइड स्टूडियो। हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में लेआउट पार्ट में जाते हैं, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू है जिसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। और मैं जैसे ही करूँगा उसका एक्सएमएल पार्ट भी चला गया और डिज़ाइन पार्ट में जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पैलेट्स में, अगर आपके पास पैलेट ओपन नहीं है तो यहाँ साइड में पैलेट्स होगा। पैलेट्स को ओपन कीजिए, इसमें कॉमन हो या बटन हो, जिसमें यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दीजिए। अब जब आप बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखेंगे ना और फिर रन करेंगे तो लेट्स सी क्या होगा। ये आपका बटन ऑन टॉप राइट, आई एम सॉरी, टॉप लेफ्ट साइड पे सीधा चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लेआउट है इट्स अ कंस्ट्रेंट लेआउट। अगर हम इसके एक्सएमएल फाइल देखें, इट्स एन कंस्ट्रेंट लेआउट। और ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जब भी हम किसी विजेट को रखते हैं, बटन हो, टेक्स्ट व्यू हो, ये ऑल आर विजेट्स। भी हम अगर विजेट को रखते हैं तो उस विजेट को हमें कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे जो करते हैं, यहाँ पे इस बटन को बाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 4 डॉट दिख रहे हैं। यहाँ पे ये टॉप है तो मैं ऊपर खींच के क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करके जॉइन कर देता हूँ। वैसे ही ये नीचे वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, माउस को पकड़ के रखिए और नीचे वाले पार्ट पे ड्रैग कर, तो आपको ऐसा कुछ स्प्रिंग जैसा दिखेगा। सो लेट्स रन अगेन। तो देखिए अब मेरा वर्टिकली वो सेंटर्ड है लेकिन हॉरिजेंटली सेंटर्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अब हॉरिजेंटल भी बाइंड कर दूंगा। यहाँ पे बाइंड कर रहा हूँ यही इसको। तो अब ये हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बाइंड हो चुका है, कंस्टेंट हो चुका है और अब ये दिखेगा सेंटर। तो दैट्स हाउ वी कैन बाइंड आवर विजेट्स विथ आवर स्क्रीन। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 4 स्प्रिंग दिख रही। अब यहाँ पे साइड में आपको एट्रीब्यूट्स करके एक टैब होगा। इस एट्रीब्यूट टैब में आप देखोगे तो जैसे ही मैंने ये बाइंड किया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ डॉट्स है वो कनेक्ट हो चुके। जैसे यहाँ पे टॉप का है, यहाँ पे बॉटम का है, यहाँ पे राइट का है और यहाँ पे लेफ्ट साइड का है। और उसका जो एक्सएमएल कोड है वो भी यहाँ जनरेट हो, बॉटम टू एंड, स्टार्ट ऑफ एंड टॉप ऑफ, ऑल आर कंस्टेंट विद द पेरेंट कंपोनेंट। तो अभी के लिए हम लोग हमारे डिज़ाइन में एक बटन लिया हुआ है और उस बटन को कंस्टेंट किया थी। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, जैसे कि इस पर क्लिक किया, टॉप से निकाल दूँ, वो सीधा नीचे चला जाए। इसीलिए अगर मुझे ऐड करना है तो वापस इसको पकड़ो और कनेक्ट कर, यहाँ पे वापस आ गया। ये है पैडिंग। अगर मैं ऊपर से थोड़ा पैडिंग छोड़ना चाहूँ तो देखिए 16 है और उसके बाद मेरा कंस्टेंट है तो 0 ही रखते हैं, सेंटर अलाइन। तो अब ये बटन जो है, इस बटन को हम 2 तरीके से हैंडल करते हैं। मैं पहले इसको एक आईडी दे देता हूँ, btn my बटन, और उसके नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में कर देता हूँ माई बटन। तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो चुका है, माई बटन। आप एक्सएमएल में जाके भी उसको चेंज कर सकते हो, माई बटन। तो ये एक आईडी है और ये उसका टेक्स्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बटन की क्लिक इवेंट पे हम कुछ मैसेज डिस्प्ले करें। अब मैसेज कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो उसके लिए हमें हमारे जावा कोड में जाना पड़ेगा। यहाँ मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी में मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे एक बटन वेरिएबल ले लेते हैं। तो बटन क्लास का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, btn माई बटन। क्या आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए दोनों का सेम नाम दे रहा हूँ, माई बटन। और इसके नीचे यहाँ पे मैं लिखूँगा btn माई बटन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और व्यू बाय आईडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, हमारा आर क्लास, आर डॉट आई डी डॉट, हमने जो बटन का आईडी दिया था, बटन माई बटन। एक आईडी कहाँ पे दिया है हमने, ये रहा,
btn my button, याद है हमने एट्रीब्यूट में यहाँ ऊपर चेंज किया गिरा। तो दैट्स बटन हम लोग किस में सेव कर रहे हैं, btn ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलन लगा देते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जब भी इस बटन को क्लिक हो, हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को हमारे व्यू बटन के साथ बाइंड कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये बटन क्लिक हो तब मुझे कुछ फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए हमें लिसनर क्रिएट करना पड़ेगा। लिसनर कैसे करेंगे, तो btn my button डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसमें मैं लिखूंगा न्यू। जैसे ही मैं न्यू लिखूंगा यहाँ पे नीचे आएगा व्यू डॉट ऑन सेट क्लिक लिसनर, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो क्या कर देगा, एक लिसनर क्रिएट कर देगा ऑन क्लिक लिसनर, और उसके अंदर एक फंक्शन बना देगा ऑन क्लिक। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम जो क्लास यूज करेंगे वो है टोस्ट क्लास। जैसे ही हम करेंगे वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, ये रहा। ओके, तो मैं टोस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब ये ऑटो कंप्लीशन वाला है, ये वो आ गया। तो इसके 3 पैरामीटर है, एक आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले लो या दिस ले लो, इट विल बी अवर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो या इसमें आप दिस ले लो या फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है वो दैट दिस बटन इज क्लिक, जो भी आपको मैसेज डिस्प्ले करना है वो, और उसके बाद हमें लिखना है उसका कितना टाइम है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन हम दे सकते हैं टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट, शॉर्ट इट विल गिव फॉर 2 और 3 सेकंड, और दूसरा है लॉन्ग, इट विल बी ऑन आई थिंक 5 सेकंड। तो लेट्स सेव इट। और अभी भी एक काम रहेगा, हमने अभी यहाँ पे टी तो बना दिया, हमने मेक टेक्स्ट तो कर दिया, लेकिन मुझे इसको शो भी करना पड़ेगा, टी डॉट शो, तो दिस विल शो द मैसेज। लेट्स रन इट। माई बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे आ गया दिस बटन इज क्लिक्ड, ये वाला मैसेज जो 5 सेकंड के बाद चला गया। तो यहाँ पे ये 2 लाइन लिखी है इसकी वजह से, लेकिन हम इन दोनों लाइनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। हम विदाउट यूजिंग दिस टी ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है उसके ही पीछे हम शो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, शो। अगेन शोइंग मी द सेम मैसेज। तो दैट्स हाउ हम लोग मैन्युअली किसी बटन की क्लिक इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। बट देर इज अनदर वे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं चाहिए कैसा, आई डोंट वांट दिस, व्हाट आई वांट कि मैं जो लिसनर है उसकी जगह मैं XML में ही लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन पार्ट में यहाँ पे ये डिज़ाइन पार्ट में यहाँ पे बटन सिलेक्ट करो, और बटन जब आप सिलेक्ट करोगे तब इसके नीचे एक प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक, आई होप इज विजिबल, ऑन क्लिक। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख दीजिए, जैसे कि ऑन माई बटन क्लिक। ओके, जैसे आप लिखोगे XML के अंदर अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी भी सेट हो चुकी है जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है। अब ये है एक फंक्शन का नाम विच इज़ नॉट क्रिएटेड रिएक्ट, हमने अभी तक बनाया नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये येलो बलून दिख रहा है, आप ये येलो बलून पे क्लिक कीजिए, और इसका जो क्रिएट ऑन माइक बटन है वो क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन क्रिएट कर दो, कहाँ पे, मेन एक्टिविटी में। ओके, कर दो, तो देखो यहाँ पे उसने ये नया फंक्शन क्रिएट कर दिया है, और कहाँ पे, ऑन क्रिएट फंक्शन के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो कोड है कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर, रन अगेन, करते हैं द सेम थिंग। तो इधर मैं या तो मैन्युअली ऐसे बटन को हैंडल कर सकता हूँ, या फिर XML में जाके एक नया फंक्शन ऑन क्लिक प्रॉपर्टी पे क्रिएट कर सकता हूँ, और उसी फंक्शन को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे दैट इज़ योर चॉइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।